हाय देयर एंड अस्सलाम वालेकुम। हम और आप जोया आपके साथ जीएमटी में मौजूद हैं। आज मैथ्स कॉम डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज़, उनके बच्चे, उनके स्टूडेंट्स जो हैं, बल्कि इस यूनिवर्सिटी के और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो आपसे बात करेंगे। गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं। चल पहले अच्छा सा खूबसूरत सा बड़ा प्यारा सा दिन निकला हुआ है। सूरज की रोशनी बहुत ही कूजी सी है। ये तो वो सब कुछ है जो हम फील कर रहे हैं और जो हमारे आसपास है। आप तक बता दिया, आपको पहुंचा दिया। आप भी जान जाए कि अच्छा हमारी फीलिंग्स कैसी हैं, आपके दोस्तों की कैसी हैं। आज हम उनसे किस तरह की बातचीत करेंगे, कैसा फ़न करेंगे और आपके दोस्तों के बारे में आपको क्या क्या कुछ बताएंगे, बल्कि आपके दोस्त आपको बताएंगे अपने बारे में। बहुत सारा फ़न जो कि हम हमेशा से करते हैं और सारे के सारे फ़न का जवाब आपको मिलेगा प्रोग्राम के आखिर में। हमारे प्रोग्राम को आखिर तक जरूर देखें। चलिए जल्दी से मैं आपको लेके चलती हूँ क्योंकि डिपार्टमेंट बिल्कुल करीब ही है और वहाँ पे आपके दोस्तों से आपको मिलवाती हूँ। आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? नूरुलैन। नूरुलैन। नूरुलैन, अगर मैं कहूँ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। आई वुड से आई एम अ पर्सन। बॉडी वहाँ पे कर लीजिए कैमरे में। हाँ, नाउ अब इंट्रोड्यूस कैसे करूँ, बस यही कह सकती अच्छा, हूँ। क्या करती हैं आप? स्टूडेंट हैं, टीचर हैं? आई एम अ फैकल्टी मेंबर कब से? सिंस लास्ट 5 years, 5 साल से। मास कम्युनिकेशन। स्कूल ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़ यूएमटी में पढ़ा क्या था? यही पढ़ा है। ऑनर्स में भी मैथ्स कम्युनिकेशन किया है और एमफिल भी किया है। पीएचडी कर रही हूँ, आई एम अ पीएचडी स्कॉलर। अमेजिंग। यस, तो बस यही व्हाट चीज़। इज नेक्स्ट? Inshallah completing PhD and also applying abroad for further studies. इंशाल्लाह इंशाल्लाह। Few studies are left now because a lot of things have been लर्निंग कभी ख़त्म नहीं होती है। कभी ख़त्म नहीं होती और इतना इंस्पिरेशन मिलती है स्टूडेंट्स के साथ बात करके, कम्युनिकेट करके, तो रियली फील्स नाइस। दिस इज़ गुड। अच्छा मुझे ये बताएं कि क्लास में जब बच्चे होते हैं, तरह तरह के सवाल करते हैं, इंटरेक्ट करते होंगे ना, तो क्या किस किस्म की जो है उनकी इंक्वायरीज किस किस्म की होती हैं? क्या क्या कुछ वो जानने की कोशिश कर रहे होते हैं या क्वेश्चंस क्या नॉलेज बेस्ड होते हैं, कॉमन सेंस के बारे में बात कर रहे होते हैं? बेसिकली मुझे लगता है कि कभी भी कॉम के बच्चे कैसी बात करते हैं? भाई बच्चे तो बच्चे होते हैं और बच्चे मन के सच्चे होते हैं बेसिकली। लेकिन ये है कि हमें ऐसा लगता है कि बड़े सिली क्वेश्चंस कर रहे हैं, एट टाइम्स ऐसा लग रहा होता है, बट कभी भी सिली नहीं होते वो। दे हैव अ डीप डाउन मीनिंग। टीचर को पता होना चाहिए ना कि उसको कॉम्प्रिहेंड कैसे करना है, हैंडल कैसे करना है। कैसे करना है, हाँ। इंडीड इंडीड इंडीड। यहाँ पे तो अ लॉट ऑफ पेशेंस इज रिक्वायर्ड आई थिंक। That's true, a lot of patience, a lot of calm. ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ आती है, गर्ल्स को हैंडल करने में या बॉयज़ को हैंडल करने में, या दोनों के साथ आपको इक्वली ही जो है वो चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? मेरे ख्याल से हर एक क्लास में या फीमेल टीचर हर एक बैच में जो है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, स्टिल नाउ जितने भी मेरे मेल बैजेस आपके साथ जा चुके हैं? आई थिंक 5 could be 5 मे बी। It's my 6th year now. आप ये देखें कि लड़के तो बहुत ही इज्जत करते हैं, मतलब इतनी उनमें वार्मथ होती है, इतना वो रिस्पेक्ट इतनी कर रहे होते हैं कि आप यू कैन गो लाइक अ किंग। आप कंफर्टेबल हो जाते हैं ना, टीचर को भी लगता है कि हाँ हमारे बच्चे। फॉल्स परसेप्शन दुनिया में फैल रही है कि बच्चे ऐसे हैं, बच्चे वैसे होते हैं, खासतौर पे प्राइवेट जगहों के। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। स्टूडेंट्स। अच्छा, गर्ल्स के बारे में बात नहीं की, हाँ बॉयज़ के बारे में ज़रूर बात की। व्हाट अबाउट गर्ल्स? गर्ल्स आर ऑल्सो वेरी नाइस, दे अप्रिशिएट यू विद गुड कमेंट्स और उनको भी अच्छा लगता है कि अगर टीचर भी उनको अच्छे कमेंट्स दे रहा हो। सो आई थिंक दैट ऑल मेकअप। बट बीइंग अ फीमेल टीचर यू थिंक कि ज़्यादा अच्छा जो बॉन्ड है वो बॉयज़ के साथ या मेल स्टूडेंट्स के साथ बनता है, बिकॉज दे बेटर अंडरस्टैंड अ फीमेल टीचर, या उनका एक बॉन्ड जो है वो अपनी फीमेल टीचर के साथ ज़्यादा अच्छा बनता है? मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि दोनों के साथ ही मेरा ओवरऑल क्लास, मतलब मुझे सबके नाम पता होते हैं, आई कैन रिकॉल, आई हैव अ बॉन्ड विद ईच वन ऑफ देम, तो देयर इज नो डिस्पैरिटी। अच्छा नूर, बचपन में भी यही दिमाग में सोच लिया था कि मैंने एक टीचर बनना है, या विद द पैसेज ऑफ टाइम यहाँ तक आके पहुँच गए? इसको आप कह सकते हैं कि इट्स इन माई ब्लड। माई नानो, माई मदर एंड ऑल द पीपल इन माई मैटरनल फैमिली ज़्यादातर वो टीचर्स हैं। फॉलोइंग योर लेगेसी। येस, एंड आई रियली लाइक टू जेल इन विद द न्यू जनरेशन। तो वो बहुत आपको हर दिन एक नई चीज़, एक नई यूनिकनेस का एहसास। फैमिली में जनरेशन टू जनरेशन, यानी कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स एंड योर पेरेंट्स एंड देन नाउ यू,
एक तो ये कि अपनी फैमिली की लेगेसी को भी कैरी करना, एक इंस्पायर भी आपको अपनी फैमिली ही कर रही है, स्टिमुलेट कर रही है। My nano is my inspiration. She's नानो ने क्या किया, क्या पढ़ा, कहाँ पढ़ाया? मेरी नानो जो थी, माई नाना एंड नानो वेंट टू सवात, ऐसी छुट्टियां गुजारने के लिए गए और फिर वहीं के होके रह गए। तो वहाँ की जो वाली सवात और उनकी फैमिली थी, उन्होंने कहा आप यहीं से एजुकेशन को बढ़ाएं। तो फिर एजुकेशन का सारा जो है वो हुआ उसमें। वहाँ से आप समझते हैं कि वहाँ से शुरू हुआ कि फर्स्ट दे स्टार्टेड, देन योर पेरेंट्स एंड देन नाउ यू। दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू, दिस इज गुड। क्या सुनाना है, गाना, शायरी? क्या सुनाऊँ आप? तो शेर होगा। ओके, हाँ एक है कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। सुभान अल्लाह, बड़ी बात। पूरी कायनात ही मैं तो कहती हूँ कि इस बात पर मोहित है। नूर, एक सवाल है, फ़न है थोड़ा सा, लेट्स सी कि मेरे फ़न को कैसे आप समझती हैं, कैसे नहीं। जवाब तो है गिफ्ट हैम्पर आपका, और अगर सही जवाब नहीं तो गिफ्ट हैम्पर नहीं मिलेगा। ओके ठीक है। ओके डन। चलिए नूर, मुझे ये बताएं, दुनिया में सबसे पहला जहाज़ कहाँ उड़ा था? हवा में। अच्छा, ये सवाल जी के बेस्ड है या कॉमन सेंस पे बेस करता है? जी के बेस्ड है। नॉट जी के बेस्ड, कॉमन सेंस। कॉमन सेंस। और आपकी जाने से छोटे से गिफ्ट हैम्पर आपको हमेशा याद दिलाने के लिए कि आपने हमसे बात की थी। टू फॉर बीइंग सो नाइस। प्रोग्राम में छोटे सा मुख्तसर सा वक्फा लेने जा रही हूँ, और इस वक्फे के बाद मैं आपको आपके बाकी दोस्तों से मिलवाती हूँ। हमारे साथ रहिएगा। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह गिर है ये सुलझे। वेलकम बैक जनाब, आपके दोस्त हमारे पास ही मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हमज़ा है। हमजा है। क्या करते हैं आप हमजा? मैं मैथ्स कम्युनिकेशन कर रहा हूँ यूएमटी से, मेरा 1 साल रह गया। बड़े स्टाइल में मैं मैथ्स कम्युनिकेशन कर रहा हूँ यूएमटी से। अच्छा, मैथ्स कम्युनिकेशन होता तो क्या होता? मैथ्स कम्युनिकेशन होता तो मैं डॉक्टर होता। अच्छा, अभी से बन जाते डॉक्टर? अभी से ही बन जाता डॉक्टर। बन जाए डॉक्टर? हाँ, ख्यालों में। ख्यालों में डॉक्टर होता। अच्छा, डॉक्टर ही क्यों? डॉक्टर बस दिल का इलाज करना है। दिल का इलाज करना है? आजकल सबके दिल टूटे हुए ना, तो मैं का इलाज ही कर फिर लूँगा। भी वो इलाज आप नहीं कर सकेंगे जो एक डॉक्टर करता है। डॉक्टर ने तो कुछ और करना है, वो तो सर्जरी कर देनी है सर्जन बन के। वाला इलाज नहीं ना, हम दूसरा इलाज करते हैं। दूसरा इलाज करेंगे, लेकिन किस किस का करेंगे? सबका ही माने करेंगे। में सभी का दिल टूटा हुआ है। वो तो मेरा भी टूटा हुआ है। देखे कह रहे मेरा भी टूटा हुआ है। बिल्कुल ऐसा है जनाब। कहते हैं जो ज़्यादा टूटे हुए होते हैं वो खुद मुस्कुरा रहे होते हैं, वही सबसे ज़्यादा हंस रहे होते हैं, अपने गमों को छुपा रहे होते हैं, अपने टूटे हुए दिल को कहीं पे नहीं 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 आई एम ओके, आई एम ओके, ऐसे ही है। ऐसे ही है। अच्छा, हम मिलते हैं लोगों से, हम कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? डू वी रियली मीन दैट? हम वाकई में किसी का हाल जान रहे होते हैं या बस ऐसे फॉर्मेलिटी के तौर पे कह देते हैं? फॉर्मेलिटी के तौर है ना? पे होता है ये सारा। लगा है ना कभी? अगर तू ज़्यादा क्लोज होता है तो फिर हाँ, फिर सोचा है कि यार मैं मिल रहा है, क्या हाल है? कभी मैं एक्चुअली मैं आई डोंट मीन दैट, बस कह रहा हूँ कि हाँ क्या हाल है, बस मगरों लगाने वाली बात है। है ना? अगला भी बेचारा हाँ मैं बिल्कुल ठीक ठाक है, भले कि जितना कुछ उसका जो है ना घर में जितने भी उसको गालियाँ पड़ी हो, जूते पड़े हो, कहीं से जॉब से निकाल दिया गया हो, कहीं कोई सप्ली आ गई हो, कहीं कोई डिग्री का कोई मिसहैप हो गया है, कोई और प्रॉब्लम हो गया है, डिग्री नहीं मिला है, कोई और कोई एक्सीडेंट है, खुदा ना खासा कोई भी बात है, बट वी ऑलवेज से सब ठीक है, सभी ठीक है सब। चले। अच्छा, क्या क्या कर लेते हैं आप? मैं कर लेता हूँ क्या, मतलब सही वाली स्किल्स वगैरह। हाँ, ज़रा स्किल्स से बताइए आपने। ग्राफिक डिज़ाइनिंग इसके ये साथ। भी एक स्किल है जो हमने पहले बात की, लेकिन खैर चलो अब हम थोड़ा सा और भी कुछ पूछ लें। ग्राफिक डिज़ाइनिंग हाँ, से करना शुरू की 2020 से। 2020 से, तो 5 साल हो गए हैं। 5 साल हो गए। 5 साल हो चुके हुए हैं, बिल्कुल। तो क्या बनना है, क्या करना है? ग्राफिक डिज़ाइनिंग किया, कोई और स्किल भी सीखी? आगे इंशाल्लाह फिल्म मेकिंग में भी जाना है। मेकिंग में जाना? फिल्म मेकिंग वगैरह ये सारी चीज़ें करनी है। गुड। एक्टिंग भी करते हैं? वो तो साथ साथ ही आ जाएगी एक्टिंग। आ जाएगी, लेकिन अभी नहीं है। कहते हैं कि ना स्टार इज बॉर्न या बॉर्न स्टार, क्या होगा? व्हाट डू यू बिलीव इट? स्टार कुछ बॉर्न, बॉन्ड भी होते हैं, कुछ बॉर्न स्टार कुछ बन भी जाते हैं। बन भी जाते हैं।
कुछ लोग विद द पैसेज ऑफ टाइम बनते हैं, लेकिन कुछ लोग वाकई स्टार बन के दुनिया में आते हैं। असल में इधर सारे ही स्टार्स है, हर कोई एक तरह का कॉन प्ले लगा हुआ है। बिल्कुल ऐसे है, वो कहते हैं तारे ज़मीन पर। तो हाँ, सारे ही स्टार्स जो है ना वो ज़मीन पर है, ऊपर ना ढूंढा करें, आपके आसपास हैं। सबसे पहला तारा यहाँ। अरे अच्छा, चले मुझे ये बताइए कि अगर मैं आपको कोई सिचुएशन दूँ और आपको एक्टिंग करनी हो तो करेंगे? अभी इधर नहीं, मुझसे नहीं होगी एक्टिंग, अभी इतना नहीं, कसम से नहीं होगी? कसम से नहीं यही होगी। तो बात थी, यही तो पता था, यही तो पता चलना था कि क्या कर सकते थे। कोई गाना गाइए। चलो अच्छा गाना। हाँ। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। बस इतना काफी है। बस हाँ, आगे भी तो था। आगे नहीं है। हाय स्वीट। अच्छा चले, मैं आपसे थोड़ा सा फन करती हूँ, लेट्स सी आपको मेरा फन समझ में आता है या नहीं। गौर से सुनना है ताकि गिफ्ट टाइम पर आप लेके जा सकें। सो मुझे ये बताइए, सबसे पहला जहाज दुनिया में कहाँ उड़ा था? हवा में। बात तो सही है, जहाँ भी उड़ा था हवा में उड़ा था, हमें इतना पता है। हमारा आपकी जानिब से छोटे सा गिफ्ट टाइम पर आपको याद दिलाएगा हमारी मुलाकात। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? जी, माय नेम इज शहबाज। शहबाज, वालेकुम अस्सलाम शहबाज। शहबाज, बॉडी आप मेरी तरह कैमरे में कर लीजिए ये। अच्छा मुझे बताइए, क्या करते हैं, क्या ज़िंदगी में हो रहा है? जी, वैसे तो मैं मैस कम्युनिकेशन कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है, और उसके साथ साथ मेरी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, अच्छा, और उसके साथ साथ बस ये कि इस डिग्री के बाद फिर इंशाल्लाह आगे अपने फ्यूचर की तरफ डिग्री देखेंगे। लेने के बाद अपनी फ्यूचर की तरफ डिग्री लेने के बाद कोशिश करेंगे कि कॉर्पोरेट लाइफ जो है उसका कुछ एक्सपीरियंस गेन कर सकें। उसके साथ कॉर्पोरेट हसलर तो आप हैं ही। जी, लेकिन वो बिजनेस की फील्ड एक डिफरेंट फील्ड है, उसके अंदर जो है काफ़ी हसल्स आती हैं, लेकिन कॉर्पोरेट लाइफ एक डिफरेंट चीज़ है। अगर हम फॉर एग्जांपल मैं मास्टर्स के लिए कहीं भी बाहर जाऊँ तो उस वहाँ पर मुझे ये एक्सपीरियंस जो है कॉर्पोरेट लाइफ का जो है वो यूज़ होगा। एक्सपीरियंस भी चाहिए और डिग्री भी चाहिए। बिल्कुल। तो ये सोच के प्री प्लानिंग चल रही है ये कि हाँ मैं अपना एक्सपीरियंस भी ले लूँ, डिग्री भी ले लूँ, और मैं बाहर जाके फिर इसमें मजीद जो है एक्सपर्टीज़ में वहाँ पे हासिल करूँगा। एग्जैक्टली। वेरी गुड, बड़ी अच्छी प्लानिंग है जनाब कि मैं एक्सपीरियंस टाइम बाद का क्यों वेस्ट करें कि अब मैंने डिग्री लेना है और उसके बाद एक्सपीरियंस करना है या प्रैक्टिकल लाइफ में आना है। वाई नॉट कि आपका जो टाइम बच जाता है जिसमें आप स्टडीज़ के अलावा कुछ और कर रहे हैं तो उसमें अपना काम कर लें जो आपकी स्टडी को भी हेल्पफुल करे। अच्छा मुझे ये बताइए कि जो एक्सपीरियंस आप हासिल कर रहे हैं, क्या ये आपकी स्टडीज़ को भी ये कितना हेल्प आउट कर रहा है, और आपकी स्टडीज़ आपके काम को कितना हेल्प आउट कर रही हैं? स्टडीज़ काफ़ी हेल्प आउट कर रही हैं। हमारे यहाँ कहते हैं कि यार ये जो थेरीज है ना ये बस थेरीज ही की हद तक है, इनका प्रैक्टिकल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। ये एक जहालत की बात है। देखें, जब इंसान पढ़ता है ना उससे आपकी माइंड ओपनिंग होती है, इंसान का ब्रेन खुलता है, तो इंसान डिफरेंट चीज़ें सोचता है। यानी अगर आपको कुछ भी इश्यूज आते हैं तो उसको आप ज़्यादा इजीली हैंडल कर सकते हैं बनिस्बत उन लोगों के जो कि एजुकेटेड नहीं हैं। ओके, तो आप ये समझ रहे हैं कि हम कंप्रीहेंड ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं सिचुएशंस को, लोगों को, सर्कमस्टांसेस को। हर सर्कमस्टांसेस तो किसी के बस में नहीं है, लेकिन एटलीस्ट हम सिचुएशंस को अच्छे तरीके से कॉम्प्रीहेंड कर सकते हैं, अपने आप को कर सकते हैं उनके मुताबिक और सर्वाइव कर सकते हैं। सो बाय द एंड ऑफ द डे दैट इज़ द ओनली थिंग दैट वी नीड, दैट यू हैव टू बी अ सर्वाइवर। और अगर ये मैं बात करूँ कि यू हैव टू बी अ बिजनेसमैन, जो आपने पहले बोल दिया, उसके अलावा भी कुछ और सोच के रखा है। ये तो चलो अपने काम के लिए है ना कि मैंने अपने आप को स्टेबल करना है, समथिंग फॉर द लिविंग। हाँ, लेकिन एक अपने लिए होता है कि मैंने अपने लिए जो दुनिया अल्लाह ने इतनी प्यारी बनाई है, जो ये इतनी खूबसूरत सी दुनिया है, ममालिक हैं, समंदर हैं, पहाड़ हैं, दरिया हैं, जंगल हैं, इनको कैसे देखना है, क्या क्या देखना है। इसमें ऐसा है कि बहुत सी चीज़ें, अब जैसे आप देखते हैं कि अभी रिसेंटली एक इशू आया, स्मोक का इशू आया, उसमें हम क्या कोशिश कर सकते हैं कि कार्बन फुटप्रिंट को कम किया जाए, जो भी गाड़ियाँ ज़्यादा ईवीज़ की तरफ जाया जाए तो उससे जो है कार्बन फुटप्रिंट कम होगा। तो इसीलिए छोटे छोटे स्टेप्स ही हैं, इनसे ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है सोसाइटी के ऊपर। हम लोगों ने कह लिया ना कि जो ग्लोबल वार्मिंग है, हाँ, इसको कैसे कंट्रोल करना है, अपने इन्वायरमेंट को, अपनी हवा को कैसे साफ बनाना है। मैं बात करी थी एडवेंचर्स की। एडवेंचर्स भी करने हैं या नहीं करने हैं? नहीं, एडवेंचर्स तो करने हैं, ऑब्वियसली करने हैं। दैट्स गुड। क्या सुनाएंगे आप? गाना सुनाएंगे। गाना सुनाएंगे। एडवेंचर तो सुनाने से रहे, गाना सुनाइए। देरे रा देरे रा 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 देरे रा 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 रा। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह टोह ना लागे,
किस तरह गिर ये सुलझे, है रोम रोम एक तारा, है रोम रोम एक तारा जो बादलों से जा गुजरे, ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह गिर ये सुलझे। अमेजिंग। क्लासिक्स में बहुत इंटरेस्ट लगता है आपका, हालांकि आजकल के जो जनरेशन है वो कंटेम्प्रेरी सिंगर्स को बहुत ज़्यादा गाती हुई और गुनगुनाती हुई सुनाई देती है। दिस इज़ ऑसम। थोड़ा सा फ़न मैं करूँगी, लेट्स सी कि आप मेरा फ़न भी समझ पाते हैं या नहीं। सो मुझे बताएंगे एक ऐसी चीज़ है जो फ्रिज में भी रखने से गर्म नहीं होती है, अदर देन मैं कहने वाली थी कि हाँ गर्म ही रहती है, मतलब ये कि ठंडी नहीं होती है। एग्जैक्टली गरम मसाला, गरम मसाला, दोबारा बोलिए। गरम मसाला, गरम मसाला, गरम मसाला। थैंक यू सो मच। प्रोग्राम में छोटा सा मुख्तसर सा वक्फा है, हमारे साथ रहिएगा। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शा है हयात। जनाब वेलकम बैक। आपके दोस्त हमारे पास कब से खड़े हुए इंतजार कर रहे हैं। आप कहाँ चले गए थे? आइए मेरे साथ आपको मिलवाते हैं उनसे। जब कैसी फीलिंग आती है हाथ में पकड़ के? कैसी फीलिंग आती है हाथ में? कुछ लगता नहीं है अथॉरिटी है कुछ मेरे पास, आज मैं कुछ कर रहा हूँ, कुछ घूम रहा हूँ, कुछ फिर रहा हूँ। वो तो ऑब्वियसली बात है, जब आप अपने से बढ़कर आपको कोई जिम्मेदारी दी जाती है और वो नजर आती है। जिम्मेदारी है ना भाई, आपको फील होता है कि यू आर डूइंग समथिंग एक्चुअली। करना ही पड़ती है। गुड। अच्छा, नाम क्या है आपका? मेरा नाम अफान। अफान, कौन से डिपार्टमेंट से ताल्लुक है? मेरा जी SMCS मीडिया स्टडीज। जी। अच्छा ठीक हो गया है। आज जो ये इवेंट हो रहा है मेरे ख्याल से आप लोग इसकी मैनेजमेंट में हैं। स्टूडेंट्स भी तो होते हैं ना, वो भी अपनी एक सपोर्ट, अपना एक कंट्रीब्यूशन देते होते हैं। टीम्स बन जाती हैं कि आज आपने या तो आपने कोई ना कोई इनक्लोजर आपको साइन हो जाता है, तैयार करना है, गेस्ट को बिठाना है, रिसीव करना है और या स्टेज को संभालना है। आपके ड्यूटीज़ क्या हैं आज? ड्यूटीज़ मेरी यही हैं कि मैंने मैनेज करना है क्राउड को, उन्हें एक प्रॉपर प्लेस देनी है बैठने के लिए। किसी का ग्रुप है जिस वो आते हैं जी, हमें फॉर एग्जांपल हम 8 लड़कियां, मैं 8 को इकट्ठे बैठाना है। लड़कियों के चोचले होते हैं, लड़कों के क्योंकि लड़कियां तंग करती हैं, लड़के नहीं तंग करते कि हम 8 है हमने इकट्ठे बैठना है। नहीं, लड़के पता है कहीं भी बैठ जाते हैं, आराम से बैठ जाते हैं। लड़के ज़मीन पे बैठ जाते हैं, फिर कंफर्टेबल। लड़कियां अब 8 थी जी, हमने 8। ये कह रहे हैं कि लड़कियां जो है वो ज़्यादा तंग करती हैं जब भी इस किस्म के इवेंट्स होते हैं या कोई ना कोई ऐसे प्रोग्राम्स कराए जाते हैं। लड़कियों का काम ही है तंग करना। लड़कियों का काम है तंग करना। देखें, कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं लड़कियों का काम है तंग करना। जितनी भी इनकी फीमेल फ्रेंड्स हैं ना, सब के सब कहेंगे कि नहीं, तुमसे ज़्यादा जो है ना वो तुमसे बुरा कोई है ही नहीं। तो तुमने हमारे लिए कह दिया ना कैमरे पे, बस अब तो तुम्हें देखना भी नहीं है। वो नहीं कहती, उन्हें पता है मैं उनके सामने कह देता तो मैं रोस्टिंग कर देता उन्हें पकड़ के। ये भी ठीक हो गया। अच्छा, क्या करते हैं अदर देन योर स्टडीज़? मैं उसके अलावा वेला बस। मुझे लग रहा है कि ज़िंदगी में एक ऐसी स्किल्स तो ज़रूर है, क्योंकि ज़ाहिर है जब आप यहाँ पे किसी चीज़ का चार्ज ले रहे हैं तो एक होता है ना कि आप अपनी लाइफ में भी हमेशा आगे आगे होते हैं। कहीं ना कोई प्लानिंग है, कहीं ना कोई किसी चीज़ को मैनेज करना है, बनाना है। कोई फैमिली इवेंट ही आ गया तो उसकी प्लानिंग कैसे है, या उसके लिए सारा कुछ बंदोबस्त इंतज़ामात करना, तो ये भी कभी किया है? इंतज़ामात करते रहते हैं क्योंकि लड़के सारी जिम्मेदारियाँ उठाते हैं अपने पेरेंट्स की भी और अपने। क्या बात है। जो भी कोई इवेंट फैमिली की शादी। हमारा तो माशरा ऐसा ही है, दिस इज़ ईस्टर्न कल्चर, और ये हमारे माशरे की बड़ी प्यारी प्यारी सी खूबसूरतियाँ हैं जी। ऐसी ही सही कह रही है। कितने बहन भाई हैं? मैं अकेला ही हूँ। क्या बात है। लाडला भी हैं? लाडला है, टैलेंट जाहिर है। जी सर। मैं बात कर रही हूँ तो मुझे सुनेंगे? सॉरी, ओके। सही है। क्या सुनाएंगे आप थ्रू कैमरा? सुना जो आप, मतलब कि मैं कुछ एक्ट कर सकता हूँ। एक्ट करेंगे? जी जी, जैसे भीख मांग के दिखा दूँ। जिस तरह एक सिचुएशन है कि अगर मेरे हाथ में फॉर एग्जांपल ये एक्सरे है और मैं स्टेशन पे खड़ा हूँ, भाई ये दे ना लाइक दिस, और अगर मैं नीचे बैठा हूँ, कोई गुजर रहा है, कोई अल्लाह दा प्यारा देवेगा। अगर मैं अंधा हूँ
तो आका मेरियां अखियां मदीने विच रह गईयां, आका मेरियां अखियां मदीने अखां वाले ओ। दिस इज़ अमेजिंग। ये बात बहुत अच्छी एक्टिंग, बड़ी बात होती है इस वक्त क्राउड के सामने और बहुत सारे लोगों के सामने इस तरीके से परफॉर्म करना। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। थोड़ा सा फन में करूंगी, लेट्स सी आपको मेरा फन समझ में आता है नहीं। सवाल गौर से सुनना है, करें गिफ्ट हैम्पर नहीं मिलेगा। करें सवाल। चले मुझे ये बताएं कि वो क्या है जो सिर्फ फरवरी में आता है और साल में किसी और महीने में नहीं आता? वो क्या है जो फरवरी में आता है और साल में किसी और महीने में नहीं आता? किसी और महीने में साल ही किसी और महीने में नहीं आता। बहुत से जवाब है, कोई भी एक जवाब दे दे। मैं कोई नहीं आता, मुझे नहीं आता। अच्छा, थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? अदील पूरा नाम बताएं। अदील कासिम। अच्छा, मुझे कह रहे थे जरा ना शॉर्ट कर लें, मैंने इनको डरा दिया पहले। मैंने कहा आप मुझे कुछ नहीं कह सकते, ये मेरा काम है, मैं इसको शॉर्ट करूं या मैं इसको लॉन्ग करूं, BDL करूं, somehow let's see। अच्छा मुझे बताइए अदिल, क्या हो रहा है ज़िंदगी में? मैं इस टाइम डरा दिया ना? जी आपने बिल्कुल कितना मासूम है ये। कर दिया। अरे नहीं, आप बहुत प्यारे, बहुत अच्छे हैं। थोड़ा सा ये भी मजाक करने का अंदाज होता है, फिर मैं भी देखती हूँ कि अच्छा कैसे रिस्पांस मिलता है। अदिल क्या करते हैं आप? मैं मैथ कम्युनिकेशन का स्टूडेंट हूँ। मैथ कम्युनिकेशन ही क्यों, चलें बता दें। मैथ कम्युनिकेशन करने की ये वजह थी कि कैमरे को फेस करने का बहुत शौक था फ्रॉम वेरी डे। अच्छा, मैथ कम्युनिकेशन की बगैर भी, पढ़े बिना भी बहुत से लोगों ने कैमरे को फेस किया है, कर रहे हैं। ये एक्चुअली अब सोशल मीडिया का दौर है, हर कोई टिकटॉकर है, इन्फ्लुएंसर बन रहे हैं, तो ये थैंक्स टू सोशल मीडिया। अच्छा। और जिसने लोगों को कॉन्फिडेंस प्रोवाइड किया है, पोटेंशियल अच्छा। किया कि आप कैमरे को फेस मेरा ख्याल है वो पोटेंशियल पहले से था, हाँ, अब लेकिन उसको मीडियम मिल गया ना। मीडियम मिल गया। पहले नहीं था, फोन नहीं था, तो फोन मिल गया तो सब सामने आ गया। बिल्कुल ऐसे ही, आप ठीक बोल रहे हैं। आप क्या करते हैं? मैं मैथ्स कम्युनिकेशन का वो स्टूडेंट। तो आप कर ही रहे हैं ना। वैसे क्या एक्टिविटीज चल रही हैं? वैसे आजकल एक्टिविटीज़ ये है कि हम लोग शॉर्ट फिल्म्स पे काम कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्रीज बना रहे हैं। अभी एक हमारा UMT के अंदर भी शॉर्ट फिल्म जो है वो हम क्लास के प्रोजेक्ट्स हैं? जी बिल्कुल किस चीज़ पे बना रहे हैं? हमने बनाई है एम्प्लॉयज़ एज मच एज दे डू। इसमें हमने एक बॉसी एम्प्लॉयज एज मच एज दे डू, क्या मतलब है इसका? इसका ये मतलब है कि एम्प्लॉयज़ जो हैं वो अपनी फुल एफर्ट करते हैं, लेकिन बॉस का बॉसी एटीट्यूड होने की वजह से जो है एम्प्लॉयज़ जो है ना वो उससे एग्जॉस्टेड हो जाते हैं और वो उनके साथ काम नहीं करना चाहते, स्टैग्नेंट हो जाते हैं और डीमोटिवेटेड हो जाते हैं, या फिर वो फ्लक्चुएट करेंगे कि अच्छा ये अब यहाँ नहीं करना, मूव ऑन करो। जी बिल्कुल। तो ये सोसाइटी का एक अंडररेटेड। अच्छा, मैं आप ये क्या कहेंगे कि दो रीजंस हो सकते हैं। एक तो ये कि आपको बोर्डम किल करता है, फिर एक ही चीज़ जब बार बार हो रही है तो अपना चार्म लूज कर देती है, या फिर वाकई में इतनी अथॉरिटी है कि काम करने वाले का दम घुट जाता है। जी बिल्कुल। इसमें असल में दो पर्सपेक्टिव है। एक तो आपको अप्रिसिएशन नहीं जब आपके काम की मिलती तो फिर आप डीमोटिवेटेड हो जाते हैं, और दूसरी बात इसमें ये है कि अगर आपको अप्रिसिएशन मिले, आपको अपने काम का जो है वो पूरा 100% क्रेडिट मिले ना, मतलब बच्चे ने अच्छा काम किया, टॉफी दे दो यार, कोई जो कभी च्युइंगम दे दो, कभी चॉकलेट दे दो, कभी टॉयज लेके दे दो। अब ये बड़े बच्चे, इनको कुछ और लेके दे दो। क्या लेके दें? जो आप लेते हैं। अरे क्या बात है आपकी। अच्छा अदील, हर इंसान में टैलेंट है माशाल्लाह, हमारी यूथ बहुत टैलेंटेड है, यकीनन आप भी होंगे। मुझे सिंगिंग का थोड़ा है शौक। अच्छा, ये क्या होता है मुझे सिंगिंग का थोड़ा है शौक? अरे ये सीधा सीधा क्यों नहीं बोलते, मुझे सिंगिंग करने का शौक है। नहीं, सिंगिंग तो बीच में ये जो थोड़ा है ये क्यों आ जाता है? थोड़ा इसलिए है कि तो प्रोफेशनलिज्म नहीं है। नहीं ना, उसके बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं, जब है तो है। जब गाएंगे, गाना गाएंगे, गाना गाएंगे, थोड़े गाइए गाइए। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शा है हयात, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है, तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात,
तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तू जो मिल जाए तो तकदीर निगू हो जाए, यूं न था मैंने फ़कत चाहा था यूं हो जाए। क्या बात है आदिल, क्या बात, छा गए आप तो, छा गए आप, वेरी मच। छा गए आप। 3 दफा तो कहूँ, वो मूवीज में नहीं होता क्या क्या क्या, तो हमने कहा चलो 3 बार इनको भी बोल दे। अरे थोड़ा सा फन करूंगी, लेट्स सी कि आप मेरे फन को समझते हैं या नहीं। फॉर श्योर। श्योर, टेम्पर नहीं दूंगी अगर सही जवाब ना दिया तो। की बात है, ये एफर्ट करनी पड़ेगी, इंसेंटिव तभी मिलेगा। ओके मैम। गुड। सो चलिए मुझे ये बताइए कि कभी सबको दिखा, कभी सबको दिखा, कभी ना दिखा, पर सबको तड़ पाया। चीज़ ऐसी कभी सबको हाँ, एक इमोशन है, एक इमोशन है। चले आपकी मुश्किल को आसान करती हूँ। देख नहीं सकते आप इसे, जाहिर है ना, कभी दिखा कभी नहीं दिखा। दर्द हुआ है कभी? हुआ है। कहते हैं मर्द को दर्द नहीं होता, ये कह रहे होता है। हमारा आपकी सारे से चर्चा गिफ्ट टाइम पर याद दिलाएगा हमारी मुलाकात। थैंक यू वेरी मच। प्रोग्राम में एक छोटा सा मुख्तसर सा वक्फा, और इस वक्फे के बाद आपसे मिलेंगे आपके बहुत सारे नए अमेजिंग दोस्त, इसलिए हमारे साथ रहिएगा। रंग जीवन में भर के देखो तो दोस्ती हम से करके देखो तो। वेलकम बैक। आए जनाब, आपको आपके दोस्तों से मिलवाते हैं जो इस ब्रेक के ख़त्म होने का मेरे साथ खड़े इंतज़ार कर रहे थे, और अब हम उनके साथ गपशप भी करते हैं और बहुत सारी बातें भी करेंगे, सवाल करेंगे। जो सही जवाब देगा उसको गिफ्ट हैम्पर देंगे, जो सही जवाब हमें नहीं देगा उसको हम गिफ्ट हैम्पर नहीं देंगे, और ऐसे ही होना चाहिए। आइए जनाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? सुभान। सुभान। सुभान क्या कर रहे हैं आज? मैं स्टूडेंट हूँ और आज से स्टूडेंट है। मैंने कहा देखा ना, सवाल पे गौर नहीं किया, देखा सवाल पे गौर नहीं किया। आज कुछ नहीं, कंसर्ट था, बस वो अटेंड करके आए हैं। कॉन्सर्ट अटेंड कर लिया, खत्म हो गया? नहीं अभी चल रहा था, मगर हम चल रहा आपका नाम है। जाना, आपको हम बाहर आ गए। आपको मतलब कोई इंटरेस्ट ही नहीं, मिट्टी पाओ बाहर निकलो, दफा भाई, हमने नहीं जाना बैठना। हाँ जी, बस ऐसे ही। अंदर तो ठंड भी बहुत है। नहीं, अंदर हीटर चल रहा है। चल रहा है? जी जी। ये तो बड़ी अच्छी बात होगी। उसके बाद बावजूद भी दिल नहीं लगा? नहीं, बस 2-3 गाने सुने बाहर आ गए। क्या बात है आपकी सुभान। अच्छा चले मुझे ये बताइए कि उर्दू में कितने हरूफ होते हैं? उर्दू में 27। देख लें, नहीं इंग्लिश में मैं 27। वैसी बात कर रही थी। इंग्लिश में 27 है। हाँ जी, इंग्लिश में उर्दू 27। में कितने हैं? उर्दू में मैंने गिने नहीं, मैं क्या लिए भूल गई। ये तो बहुत आसान है यार, क्या हो गया सुभान? उर्दू में 4। दम ये बात, ये चीज़ मेरे अजीज। अच्छा मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान के झंडे में कितने रंग हैं? 2। और डंडा कहाँ होता है? डंडे में। अरे नहीं, वो भी तो उसी झंडे में होता है, सीधी सी बात है, और कहाँ होगा? वेरी सिंपल गाइस, ये क्या बात हुई? जवाब नहीं दिया आपने। जी बिल्कुल। दोबारा देना जवाब। किस चीज़ का? डंडा कहाँ होता है? झंडे में। डंडा भी झंडे में होता है, सही बात है। अच्छा चलिए, कैसे गुजर रही है दिन, कैसे गुजर रही है रातें, क्या हो रहा है ज़िंदगी में? अच्छा गुजरा है, बस थोड़ी थोड़ी सर्दी आ गई है और सेमेस्टर ख़त्म होने वाला है। सेमेस्टर खत्म होने वाला हाँ है। जी, बस लास्ट वीक है हमारा, और फिर फाइनल एग्जाम्स हैं। लास्ट वीक है और फिर फाइनल एग्जाम्स है। फाइनल एग्जाम्स के बाद क्या प्लान्स है? फाइनल एग्जाम्स के बाद मेरा ख्याल में मर ही जाऊँगा, और उसके बाद फिर 4th सेमेस्टर शुरू। मर ही जाऊंगा। मर ही जाऊँगा, मर ही जाने के लिए मैं मर ही जा रहा हूँ। मर जाने के लिए मैं मर जाना। अल्लाह खैर करे। मेरे कानों को कुछ और सुनाई दिया, लेकिन क्यों मरी क्यों जा रहे हैं? कुछ सुने वहाँ स्नोफॉल स्टार्ट हो गई इसलिए। सुना है वहाँ स्नोफॉल, लेकिन आपके जाते जाते अगर रुक गया सारा काम तो फिर ये तो किस्मत पे है। अगर हम रुकवा देते हैं, हम कहते हैं पॉज पे रख लें। अच्छा कोई ऐसा नहीं जिंदगी में सिस्टम हो सकता क्या मौसमों को भी पॉज कर दें? कोई रिमोट कंट्रोल होना चाहिए? नहीं, हर चीज़ तो फिर अपने वक्त पे ही आती है, और वक्त पे ही अच्छी लगती है। अच्छा, अपने वक्त पे। अच्छा, हमें उस चीज़ के मुताबिक चलना पड़ता है, उस रफ्तार पे चलना पड़ता है, हाँ जी वरना फिर पीछे रह जाएंगे। बिल्कुल। दैट्स गुड। किस्मत से ज़्यादा और कम ठीक नहीं रहता। ये बात भी है, और मिलता भी नहीं है। अच्छा क्या सुनाएंगे अभी दोस्तों को? मैं गाना सुनाऊँगा। गाना सुनाना है? जी। सुनाइए। तो मैं लिरिक्स निकाल लूँ। मैं लिरिक्स निकाल लूँ? अब पहले फ़ोन निकालेंगे तो लिरिक्स निकलेंगे। लिरिक्स फ़ोन में निकाल लूँ। ओके।
रंग जीवन में भर के देखो तो, दोस्ती हम से करके देखो तो, रंग जीवन में भर के देखो तो, दोस्ती हम से करके देखो तो, जिंदगी कितनी खूबसूरत है, सिर्फ एहसास की ज़रूरत है, सिर्फ एहसास की ज़रूरत है, किस कदर प्यार है तुम्हारे लिए, मेरे दिल में उतर के देखो तो, दोस्ती हम से करके देखो तो। अमेजिंग, दिस इज अमेजिंग। अच्छा, काला या सफ़ेद? काला। काला, अच्छा। लिविंग द मोमेंट या लिव इन द मोमेंट? लिव इन द मोमेंट। लिव इन द मोमेंट। दिन या रात? रात। सुबह या शाम? शाम। बाहर या खिज़ा? खिज़ा, क्योंकि बाहर तो थोड़ी देर के लिए रहती है, और छाई रहती है। हाँ, छाई रहती है। छाई रहती है। खिज़ा आप कह रहे हैं चारों मौसम छाई रहती हाँ जी, छाई रहती है। बाहर में भी खिज़ा? मौसम होना चाहिए ना, बाहर का क्या? मौसम सही हो गया। सुबह या शाम? शाम। दाएं या बाएं? दाएं। नॉर्थ पोल, साउथ पोल? नॉर्थ। वाई? क्योंकि तो मैं रीज़न पूछूंगी। मैं नॉर्थ जद्दा में रहता था इसलिए। ओह, हर चीज़ को जस्टिफाई करने आता है। दैट्स गुड। अच्छा, आपके साथ थोड़ा सा फन करते हैं। वैसे आप हमारे फन को समझते हैं या नहीं? मुझे बताइए। पूछिए। क्या पूछूं मैं आपसे? कुछ भी पूछ, मेरा नाम पूछ लीजिए। आपका नाम क्या है? सुभान। आपके नाम का मतलब क्या है? सुभान का मतलब मैग्निफिसेंट। मैग्निफिसेंट को उर्दू में बताइए। कमाल का शायद। बड़ाई बयान करने वाला, बड़ाई जिसके लिए है। अमेजिंग। छोटा सा गिफ्ट हैम्पर हमारी मुलाकात को यादगार बनाने के। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हमारे जाने का वक्त हो गया। क्यू कार्ड मेरे हाथ में, क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूँ वो सारे सवाल जो मैंने आज आपके दोस्तों से किए थे। एक सवाल मैंने किया था कि वो कौन सी चीज़ है जो फ्रिज में भी रख दें तो गर्म ही रहती है, और फ्रिज में रख देने से जो चीज़ गर्म रहती है वो है गरम मसाला। भले जितनी देर रख दें ठंडी नहीं होगी। एक और सवाल जो मैंने किया था कि दुनिया का पहला हवाई जहाज़ कहाँ उड़ा था। अरे एयरपोर्ट पे कैसे उड़ सकता है? आपने क्यों ऐसे जवाब दिया? सवाल ही पैदा नहीं होता। उस वक्त तो एयरपोर्ट्स बने भी नहीं थे, ये कॉन्सेप्ट भी नहीं था कि एयरपोर्ट्स बनाए जाएं। पहला जहाज़ हवा में उड़ा था। एक और सवाल जो मैंने अपने दोस्तों से किया वो ये था कि उर्दू में कितने हरूफ हैं, और उर्दू में बहुत से हरूफ हैं, लेकिन खुद उर्दू में तो 4 हरूफ है ना। और एक आखिरी सवाल जो मैंने आपके दोस्तों से किया था, पूछा था, और हमें सही जवाब भी मिले, हमें बहुत तरह तरह के जवाब भी मिले, लेकिन जो सबसे दुरुस्त जवाब था, यानी कि एक ही दुरुस्त जवाब था, और वो क्या था? खुद उर्दू हर्फ। एक आखिरी सवाल जो आपके दोस्तों से किया गया कि वो क्या है जो सिर्फ फरवरी में है, बाकी साल के किसी और महीने में नहीं है। अब ये कोई इवेंट भी हो सकता है, और ये इटसेल्फ फरवरी का महीना भी हो सकता है। अब इस तरह के जितने भी जवाब थे वो सभी ठीक थे। समहाउ आज का फ़न हमें आपके दोस्तों से मिलके बड़ा मज़ा आया, और हम भी उम्मीद करते हैं कि हमारे उन दोस्तों को जो कैमरे के पार अपने घरों में, अपने ऑफिसेज़ में, रोड्स पे, कहीं ना कहीं किसी जगह पे, रेस्टोरेंट में, होटल में, कहीं भी बैठ के हमारे प्रोग्राम को देख रहे होते हैं, भले कि ट्रैवल करते हुए देख रहे हैं, उन सब ने भी बहुत इन्जॉय किया। आपके कमेंट्स हमेशा के लिए, हमेशा की तरह हमारे लिए ज़रूरी हैं, इसलिए ज़रूर बताया करें हमें उन सोशल प्लेटफॉर्म से जहाँ पे आप हमें फॉलो करते हैं, हमें देखते हैं कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा, कहाँ पर आप चाहते हैं कि हम आपके दोस्तों से मिलने के लिए आएँ, किस तरह के एज ग्रुप से आप मिलना चाहते हैं, भले कि वो जेनज़ीज़ हैं, भले कि वो अल्फाज हैं, मिलेनियल्स हैं या सीनियर सिटीजन्स हैं। वैसे तो हमारे प्रोग्राम में सभी शामिल होते हैं, लेकिन जब हम यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं तो ख़ास तौर पर हमारे पास सिर्फ नौजवान ही होते हैं आपसे बात करने के लिए। ज़ोया रंधावा को भी के लिए दीजिएगा इजाज़त, क्योंकि मैं आपसे अपने अगले प्रोग्राम में बहुत सारे नए दोस्तों को मिलवाऊँगी, और हम बहुत सारा और नया फ़न भी करेंगे। तब तक के लिए बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफ़िज़।